रसूलों के अमाल तीसरा बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। और उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़े हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। अजीजों, पतरस और यूहन्ना जो हैं वो दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे हैं 3 PM। और ये उनका दुआया जो शेड्यूल है, जो हैकल में एक मुकर्रा टाइम था। और जब दुआ का वक्त हो गया तो पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त दुआ की जगह पर थे। और याद रखिए, जो दुआया नज़्म व ज़ब्त में रहते हैं, जो दुआया डिसिप्लिन में रहते हैं, जो दुआया शेड्यूल में रहते हैं, जिनका दुआया टाइम टेबल होता है, खुदा उनकी जिंदगी में मोजज़ात करता है और उनके वसीले दूसरों की जिंदगियों में खुदा मोजज़े करता है। यहाँ पर एक भिखारी है, एक लंगड़ा है और बाइबल मुकद्दस डिक्लेयर करती है कि वो जन्म का लंगड़ा है। और अमाल चौथे बाब की 22वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मोजज़ा हुआ था 40 बरस से ज्यादा का था। ये जन्म से लंगड़ा है, ये पैदाइशी लंगड़ा है। अब ये पता नहीं कितने अरसे से हैकल के इस दरवाजे पर बिठा दिया जाता है, क्योंकि हर रोज हैकल में लोग आते हैं। सुबह की कुर्बानी, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त लोग आते हैं और दुआएं करते हैं, कुर्बानियां गुजरानते हैं। और इसका मतलब है कि हैकल पर बैठता है और इसको अच्छी भीख मिल जाती होगी। अब पतरस और यूहन्ना भी जा रहे हैं और उसने पतरस और यूहन्ना से भी भीख मांगी है। और पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। और उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा, पतरस ने बड़ी जबरदस्त बात कही। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। खुदा का एक बंदा थॉमस इक्विनास जो है, वो एक रोज पोप से मिलने गया। और पोप के जब ऑफिस में जाता तो वहां पर लोग जो है वो पैसे गिन रहे होते हैं। और थॉमस इक्विनास को जब पोप देखता है तो वो कहता है, अब हम पतरस की तरह ये नहीं कह सकते कि सोना चांदी हमारे पास है नहीं। तो उस खुदा के खादम ने पोप से कहा, आप पतरस की तरह ये भी नहीं कह सकते कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। आज की कलीसिया, दौरे हाजरा की कलीसिया, शायद दौलत तो उनके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके पास रूहानी जो कुव्वत है, जो रूहानी ताकत है, जो रूहानी जोर है, उनके पास नहीं है। दुनिया की आसाइशें उनके पास हैं,
फैसिलिटीज उनके पास है, हर चीज उनके पास है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन रूहानी कुवत का फुकदान है। पतरस, यूहन्ना और शागिर्दों के पास दौलत नहीं थी, लेकिन वो रूहानी दौलत, वो आसमानी दौलत, वो सुपर नेचुरल दौलत से माला माल थे। हालेलुया। क्योंकि उनके पास चांदी सोना तो नहीं था, लेकिन उनके पास वो था। हज्जी दूसरे बाब की 8वीं आयत के मुताबिक रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि चांदी मेरी है और सोना मेरा है। पतरस और यूहन्ना के पास दुनिया का खालिक मालिक यीशु मसीह था। हालेलुया। और उनके पास जो दौलत थी वो ईमान की दौलत थी, वो यीशु नाम की दौलत थी, वो कलाम की दौलत थी। हालेलुया। पाक रूह की दौलत थी, वो मसा की दौलत थी, जिसके वसीले से वो बड़े बड़े काम करते। इसलिए तो पौलुस रसूल दूसरा क्रंथियों जो है उसके 6 बाब की 10वीं आयत में कहता है कि गमगीनों की मानिंद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानिंद हैं। लफ्जों पर गौर कीजिए, कंगालों की मानिंद हैं मगर बुथेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानिंद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। चांदी नहीं है, सोना नहीं है, लेकिन उनके पास यीशु नाम की दौलत थी। और फिर वो कहते हैं यीशु नासरी के नाम से चल, फिर उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम, कोई देर नहीं लगी, उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया। हालेलुया। और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। ये पहला मौका है वो हैकल के अंदर गया है, वरना सारी उम्र शायद 40 बरस ही वो हैकल से बाहर रहा। लेकिन आज पहला मौका है जहां पर उसे जिस्मानी टांगे मिली, वहां पर मैं समझता हूं कि उसका रूहानी जो लंगड़ापन था वो भी जाता रहा। वो रूहानी तौर पर उसको टांगे मिल गई। ये टांगों के वसीले से वो अब खुदा की हुजूरी में, खुदा की हैकल में जा रहा है। वो उछल रहा है, वो कूद रहा है, वो खुदा की हमद कर रहा है। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हमद करते देख कर कहा, उसको पहचाना, ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था। अजीजों, एक और हवाला मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मुकाशवा की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत से ये हवाला है और ये 20वीं आयत तक है। और लिखा, और लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जो आमीन और सच्चा और बारहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि ना तू गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसे मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खवार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। 7 कलीसियाओं को खुदा यीशु मसीह ने खत लिखे, और लुदीकिया की कलीसिया जो है ये 7वीं कलीसिया है, ये आखिरी कलीसिया है। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये 7 कलीसियाएं एक्चुअली कलीसियाओं के 7 दौर हैं, और ये जो आखिरी कलीसिया है ये आखिरी जमाने की कलीसिया है, और ये लुदीकिया की कलीसिया। और लुदीकिया की कलीसिया क्या कह रही है कि मैं दौलतमंद हूं, मैं मालदार हूं और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनके पास दौलत है, वो किसी चीज के मोहताज नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, तू कमबख्त है, खवार है, गरीब है, अंधा है, नंगा है। और खुदावंद यीशु मसीह इस 7वीं कलीसिया को, जो आखिरी कलीसिया है, आखिरी जमाने की कलीसिया है, जिस दौर में से मैं और आप गुजर रहे, हम लौदीकिया की कलीसिया के जमाने में से गुजरे, और आज कलीसिया के पास शायद सारी ही आसाइशें हैं, फैसिलिटीज हैं, उनके पास बहुत कुछ है,
लेकिन उनके पास ईमान की दौलत नहीं है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। जब ईमान हमारे अंदर होता है, ईमानदार के अंदर ईमान होता है, जिसके बलबूते पर, भरोसे पर, ईमा पर वो खिदमत करता है, यीशु मसीह कहता है वो दौलतमंद है। हमेशा खिदमत में यीशु मसीह की तरफ निगाहें लगाएं, यीशु मसीह की तरफ देखते रहें, कलाम की मुनादी करें, भरपूर तरीके से लोगों को कलाम सुनाएं, कलाम की तरफ लगाएं, लोगों के अंदर उनके बंद बंद गूदे गूदे में, रूह जान बदन में, जहनों में, सोचों में, ख्यालों में कलाम ही कलाम हो, क्योंकि कलाम की कुदरत से खुदा तमाम कायनात को संभालता है। वही कलाम आपको मुश्किलों में, मुसीबतों में, आजमाइशों में संभालेगा। कलाम पढ़ें, कलाम सुनें, कलाम की जुगाली करें, कलाम पर गौर करें, कलाम पर तवज्जो दें, कलाम को ये कलाम जो है आपके मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात आपको इसका ध्यान हो। और फिर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं सफ़ेद पोशाक ले ले। लुदीकिया की कलीसिया का जो दौर है, इसमें नापाकी है, इसमें पाकीज़गी नहीं है, पाकीज़गी का फुकदान है, पाकीज़गी का बुहरान है, पाकीज़गी का काल है, पाकीज़गी का कहत है। खुदावंद चाहते हैं, क्योंकि अगर हम खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद पाक है, उसका कलाम पाक है, उसका लहू पाक है, पाक रूह है, पाक कलाम है, पाक खुदा है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को, पाक कलाम को पाकीज़गी के साथ बयान करने की ज़रूरत है, पाकीज़गी के साथ कलाम सुनाने की ज़रूरत है, खुदा के हजूर उसके चरणों में बैठने की ज़रूरत है। आज कलीसिया के पास सोना चांदी तो है, लेकिन पतरस जैसी रूहानी कुवत, रूहानी ताकत नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना चाहिए और हमें यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए खालिस तरीके से कलाम की मुनादी करनी है, खालिस तरीके से कलाम को पेश करना है। खुदावंद हम सबों को बरकत दे। आमीन।